नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कल हमने किलों के बारे में जानकारी ली, किलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ली। जैसे राजस्थान का या भारत का ही कह दो सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो भटनेर दुर्ग को लिया जाता है, हनुमानगढ़ दुर्ग को। सबसे ज्यादा बुर्जों वाला, राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्ज जिस दुर्ग में बने वो कौन सा है, तो जैसलमेर सोनारगढ़ को लिया जाता है। तो आज हम इन्हीं दुर्गों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि आज कौन सा दिन है और क्या है आज। तो देखते हैं डेट आज की याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एग्जाम्स के दिनों के बीच बीच में जितने भी नए दिन आ रहे हैं, जितने भी दिन आ रहे हैं आपके, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। तो आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपका इस दिन के अवसर पर मैं आपको दो लाइंस बोलना चाहता हूं, ध्यान रखें कि कटते रहे वृक्ष अगर तो कि कटते रहे वृक्ष अगर तो पृथ्वी पर सिर्फ कलह होगी। कटते रहे वृक्ष अगर तो पृथ्वी पर सिर्फ कलह होगी। न होगी छाया फल ईंधन, न होगी छाया फल ईंधन, होगी तो जल प्रलय होगी। आओ हम सब मिल प्रण करें, एक एक वृक्ष लगाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करके हम वृक्ष बचाएंगे। पर्यावरण की रक्षा करके हम वृक्ष बचाएंगे। तो ये था पर्यावरण दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं, और पर्यावरण दिवस पर दो लाइनें मेरी तरफ से। आगे हम लेते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी चीजों में, महत्वपूर्ण चीजों के अंदर दुर्ग है। तो दुर्गों को हम लेते हैं। वैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि दुर्ग जो है इतिहास की जानकारी भी देते हैं। दुर्गों से हमें क्या पता चलती है, इतिहास की जानकारी भी पता चलती है। तो आज हम लेते हैं सबसे पहले भटनेर दुर्ग के बारे में कि भटनेर दुर्ग क्या है और कैसे है। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तो लेते हैं भटनेर दुर्ग। इसको देखो हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। भटनेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण है, ध्यान रखना, इस दुर्ग का निर्माण है तीसरी सदी के अंत में, यानी कि आपको मैं कल बता चुका हूं 255 255 ईस्वी, ठीक है, के अंत में भूपत भाटी, ठीक है ना, भूपत भाटी द्वारा सरस्वती या घगर नदी के तट पर करवाया गया था। ठीक है ना, किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती या घगर नदी। अभी प्रेजेंट नाम इसका घगर नदी है, प्राचीन ये सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। इसके तट पर ध्यान रखना किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है? भटनेर दुर्ग का नाम भूपत भाटी करवा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भटनेर, यानी भाटियों का नेर, जहां भाटी निवास करते हो, जहां भाटी राजवंश ने शासन किया हो, इसलिए इस दुर्ग को भटनेर कहा गया। इस दुर्ग का अन्य नाम उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी है। ध्यान रखना, इस दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी, यानी उत्तर से होने वाले जितने भी बाहरी आक्रमण थे उनको रोकने का कार्य इस दुर्ग का था। इसीलिए ध्यान रखना, भाटियों के जो राष्ट्र ध्वज है उसके अंदर भी लिखा हुआ उत्तर भड़कीमाड़ भाटी। ठीक है, इस दुर्ग का जो वास्तुकार था उसका नाम था केकेया। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजों को नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं। वास्तुकार यानी इस दुर्ग को बनाने वाला, उसका नाम था केकेया। यह दुर्ग जो ध्यान रखना दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। ठीक है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए वो इसी दुर्ग पर हुए हैं। तो ध्यान रखना, जैसे कौन कौन से, 1003 में मोहम्मद गजनवी का प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, ज्ञात चीजें बता रहा हूं। और अंतिम विदेशी आक्रमण ध्यान रखना 32 से 34 में कामरान का हुआ था। ठीक है ना, इस दुर्ग के अंदर ध्यान रखना शेर खां की कब्र मौजूद है, जो गयासुद्दीन बलबन का भाई था। एक शेर खान नाम का व्यक्ति है जो गयासुद्दीन बलबन जो था उसका भाई था। गुरु गोरखनाथ का मंदिर है इस दुर्ग के अंदर। ठीक है ना, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। ध्यान रखना, हिंदुओं का जौहर सब जगह पढ़ते हो, यहां एकमात्र ये दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। उस समय राजा कौन थे उसको भी बता देता हूं। ये बात है, ध्यान रखना, 1399 की। उस समय भटनेर का शासक हुआ करता था दुलचंद भाटी। ठीक है ना, और आक्रमणकारी कौन था? तैमूर लंग था। उसने आक्रमण किया, तब यहां पर दुलचंद की पत्नियां थी, जो कुछ पत्नियों में मुस्लिम पत्नियां भी थी, उन्होंने भी जौहर किया था। ध्यान रखना, इस जौहर का जो प्रमाण जो है हमें कहां मिलता है कि तैमूर लंग की आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए तैमूरी, उसके अंदर इसका हमें क्या मिलता है? इस जौहर का हमें प्रमाण मिलता है। ध्यान रखना, भटनेर दुर्ग का नाम परिवर्तन बाद में हुआ है, लगभग हुआ है आपके 1805 या 6 के अंदर। ठीक है ना,
तो देखते हैं 1806 में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर के शासक जावता सिंह भट्टी को पराजित कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। सूरत सिंह ने किसको पराजित किया? बीकानेर के सूरत सिंह ने किसको पराजित किया? जावता सिंह भट्टी को पराजित किया। किस दिन किया? मंगलवार के दिन किया। जब मंगलवार को जीते, मंगलवार को हनुमान जी का वार माना जाता है, तब बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। तो ये पढ़ा हमने हनुमानगढ़ दुर्ग के बारे में। एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़ रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी गाथाएं पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं कि भटनेर से पहले भाटी कहां थे, उससे पहले भाटी कहां थे, तो भाटियों ने ऐसे बहुत सारी जगह बदली है। अपने को इस भटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ना है, तो भटनेर दुर्ग के बारे में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखना। निर्माण 3वीं सदी 255 में भूपत भाटी द्वारा घग्गर नदी पर करवाया गया। उत्तरी सीमा के प्रहरी के नाम से जाना जाता है। वास्तुकार केकेया था इसका। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। सबसे प्राचीन दुर्ग है। अत्यधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। 1303 में मोहम्मद गजनवी ने प्रथम विदेशी आक्रमण किया था और लास्ट आक्रमण होता है इसके विदेशी 1532 से 1534 में। यहाँ शेरखा की कब्र मौजूद है, जो गयासुद्दीन बलबन का भाई था। गुरु गोरखनाथ का एक मंदिर स्थित है। मुस्लिम महिलाओं ने भी इस दुर्ग के अंदर जौहर किया है, जो दुलचंद भट्टी की पत्नियां थी 1399 के अंदर। इस जौहर की जानकारी जो हमें कहां मिलती है? तैमूर लंग की एक आत्मकथा है तुजू के तैमूरी के अंदर। बाद में इसका नाम परिवर्तन हो गया 1805 के अंदर। बीकानेर के सूरत सिंह ने भटनेर के शासक जावता सिंह भट्टी को पराजित करके इस दुर्ग को मंगलवार के दिन पराजित किया और इस दुर्ग का नाम रख दिया हनुमानगढ़। तो फटाफट इसका लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं हम आगे। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और हमारी प्रोग्रेस भी होती है, ताकि हर एक बच्चों तक ये छोटी छोटी जानकारी पहुंच सके। अगले दुर्ग के बारे में लेते हैं हम। जैसलमेर का किला, जिसको हम सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, और जैसलमेर के बारे में कहावत भी है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरोन अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियों सिरे जैसलमेर। तो जैसलमेर के किले के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि जैसलमेर का किला, ठीक है, या इसको सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना, जो ध्यान रखना, 1155 के अंदर जैसल भाटी द्वारा की जाती है। ठीक है, इस दुर्ग की जो स्थापना है, जैसलमेर के प्रसिद्ध दुर्ग सोनारगढ़ की जो स्थापना है, वह 1155 में जैसल भाटी द्वारा की जाती है। परंतु सिर्फ स्थापना की गई है, पूरा इसने नहीं बनाया। जैसल भाटी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके पुत्र शालिवान सिंह सेकंड 1664 में इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण करवाता है। और अभी वर्तमान समय में राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दुर्ग है रियासी दुर्ग, जिसको कहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं। किसके बाद में? चित्तौड़ के बाद में। इसका जो प्रवेश द्वार है, उसे अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। सोनारगढ़ किले के नजदीक गड़ीसर या घड़सीसर झील या तालाब कह दो, उस समय तालाब कहते थे, स्थित है। 2009 के अंदर इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। इसका जो ध्यान रखना, इस दुर्ग को आप जब ऊपर से देखोगे, तो इस दुर्ग का जो परकोटा बना हुआ है वो घाघरे नुमा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे घाघरा कैसा होता है, ध्यान रखना, घाघरे नुमा ऐसा ऐसा परकोटा है इसका। तो घाघरे नुमा परकोटा होने के कारण इस दुर्ग को ध्यान रखना क्या कहते हैं? घाघरा कोट या कमर कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, घाघरा कोट या कमर कोट, क्योंकि परकोटा कैसा है? घाघरे नुमा है। एक और ध्यान रखना, इस दुर्ग के अंदर, इसके दुर्ग के निर्माण कार्य में, जब ये दुर्ग बन रहा था उस समय में, इस दुर्ग के अंदर कहीं भी सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है, एंटीलॉक सिस्टम का प्रयोग हुआ है। एंटीलॉक सिस्टम क्या होता है? देखिए कि ये एक पत्थर है, ठीक है, और ये दूसरा पत्थर है। इन दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए इन दोनों पत्थरों में ऐसे इस प्रकार के टी शेप के छेद बनाए जाते थे। ठीक है, और यहां पर पिघली हुई धातु डाल के दोनों पत्थरों को जोड़ दिया जाता था। इसको बोलते हैं एंटीलॉक सिस्टम। और क्या प्रयोग हुआ? किसका? जिप्सम का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। इस दुर्ग के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, ध्यान रखना। एक डायरेक्टर है सत्यजीत रे ने इस किले के ऊपर सोनार किला नाम से एक फिल्म बनाई है।
यह दुर्ग सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। कल बता चुका हूं मैं, इसके अंदर 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज बनी हुई है। मुख्य मंदिर कौन कौन से, देखो पहला मंदिर कौन सा है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जिसमें जैसलमेर शासकों के आराध्य देव की मूर्ति है, और वो मूर्ति मेड़ता से लाई हुई है। कहां से लाई हुई है, मेड़ता। प्राचीन मंदिरों में आदिनाथ जी का जैन मंदिर भी है, इसमें इस दुर्ग के अंदर आदिनाथ जैन मंदिर भी शामिल है। अबुल फजल नाम का एक लेखक था, उसने इस किले के बारे में क्या लिखा है, देखो, घोड़ा कीजिए काट कान, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काट का, यानी कि आपका घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, और पग कीजिए पाषाण, आपके पैर जो है वो पत्थर के होने चाहिए। शरीर कीजिए बख्तर बंद, अपने शरीर को पूरा बख्तर बंद करना पड़ेगा, आपको बख्तर से बंद करना पड़ेगा। ते पहुंचे जेशान, तभी आप जेशान पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पूरा रेगिस्तान है, और इसको ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि लंगर डाले जहाज खड़ा है। ठीक है ना, रेगिस्तान के अंदर लंगर डाले जहाज खड़ा है, वैसा प्रतीत होता है ये। तो क्या कहा अबुल फजल ने, वापस दीजिए, देखिए, घोड़ा कीजिए काट कान, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद, ते पहुंचे जेशान। अगर जब तक आपके पास लकड़ी का घोड़ा नहीं है, ठीक है, और आपके पैर पत्थर के नहीं है, और आपका शरीर पूरा बख्तर बंद नहीं है, तब तक आप जैसलमेर नहीं पहुंच सकते। इस किले पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये उस समय के कवि अबुल फजल के शब्द है। ठीक है ना, फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखो, ये दुर्ग जो है, कई आपने सुना होगा, साके के बारे में सुना होगा। सबसे पहले तो साका क्या होता है, साका शब्द का अर्थ क्या होता है, साका, पुरुष करते हैं केसरिया, और महिलाएं करती है जौहर। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो उसको कहा जाता है शाका। केसरिया का मतलब क्या है कि अब हमें पता है कि हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो दुश्मन सेना को अधिक से अधिक हानि पहुंचाए, अधिक से अधिक उसको नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो कहलाता है क्या, केसरिया। केसरिया वस्त्र पहन लेते हैं, केसरिया साफा पहन लेते हैं, और दुश्मन सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब उसको अधिक से अधिक हानि पहुंचानी है, जीत तो सकते नहीं है, किले के अंदर सारी अन्न धन सामग्री सब खत्म हो गई है। और महिलाएं क्या करती है, अपने रक्षा के लिए, अपने इज्जत की रक्षा के लिए क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। जौहर भी कई प्रकार के होते हैं, जल जौहर होता है, अग्नि जौहर होता है, ठीक है ना। तो महिला क्या कर लेती है, जौहर। जब ये दोनों घटनाएं होती है तब क्या कहलाता है, शाका। तो ध्यान रखना, जैसलमेर 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। दो तो इसमें पूर्ण शाके हैं और एक अर्ध शाका है। दो क्या है, पूर्ण, और एक क्या है, आधा। केसरिया तो हुआ, जौहर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। जैसलमेर का प्रथम शाखा भाटी शासक मूलराज द्वितीय के समय, ध्यान रखना, मूलराज सेकंड के समय अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1312 में हुआ था। ठीक है ना, तो ये कैसे हुआ था वो भी सुन लीजिए। इस मूलराज के दो पुत्र थे, एक का नाम था रतन सिंह, और एक का नाम था तिलक सिंह। अलाउद्दीन खिलजी अपने कहीं उधर जा रहा था, और रास्ते में इसने अपने पड़ाव डाला, टेंट लगाया, बैठा था, और इनके पास कुछ, ध्यान रखना, जैसलमेर वालों की एक खासियत है, इनके पास था कुछ नहीं, खेती यहां होती थी नहीं, ठीक है ना। दूसरा, कर जनता से क्या ले, जनता खुद भिखारियों की तरह बैठी है। तब ये क्या करते थे कि अपनी आमदनी के लिए, घोड़ों के लिए, किले में लोग रह रहे हैं उनके लिए, ये क्या करते थे, इधर उधर डाका डाल देते थे। तो एक बार क्या हुआ, रतन सिंह और तिलक सिंह ने, ये दो आदमी थे, इन्होंने क्या किया कि यहां से निकल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी निकल रहा था, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी, रात हो गई, तो रात हो गई, तो उसने पड़ाव डाला, तो रात को ये रतन सिंह और तिलक सिंह गए और उसके घोड़े उठा के लेके आ गए। सुबह सुबह अलाउद्दीन उठा, आंखें मसली, भाई उठो रे, देखा घोड़े है ही नहीं, बिना घोड़े के आगे कहां से जाए। आसपास लोगों को पूछा, आसपास पुलिस थाने वगैरह गया, व्हाट्सअप किया, लोगों को पूछा, है भाई मेरे घोड़े देखे कहीं पे, तो कि कहाँ रुक, किस एरिया में हो, तो भाई भाटियों के एरिया में हूँ। तो कि भाटियों के एरिया में तो पहुंच गए घोड़े, जहां पहुंचने थे। कहाँ पहुंचे भाई, बताओ तो सही। तो कि एक दो राजकुमार है, रतनिंग और तिलकिंग, ये आईएनजी वाली आदत है, ठीक है, ध्यान रखना। उधर नाम पूरा नहीं लेते, रतन सिंह, तिलक सिंह ऐसे नहीं बोलते, रतनिंग और तिलकिंग नाम के दो राजकुमार है, रात को डाका डाला होगा, ले गए तेरे घोड़े। तब ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने नाराज होकर इस
किले पर आक्रमण किया मूलराज द्वितीय के समय में, ठीक है, तब हुआ था साका। दूसरा साका कब होता है? रावल दूदा और दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक। रावल दूदा ने फिरोज शाह तुगलक को कह दिया था नहीं दूंगा मैं तुझे टैक्स वगैरह, हिम्मत है तो ले ले आके। तब हुआ था दूसरा साका 1370-71 के अंदर। अर्ध साका कब होता है? ध्यान रखना 1550 के अंदर राव लूणकरण, ठीक है ना, और कंधार के शासक अमीर अली के मध्य लड़ाई हुई थी। इसमें ध्यान रखना केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको अर्ध साके के रूप में जाना जाता है। राजस्थान इतिहास में एकमात्र ये दुर्ग है जहां पर क्या होता है? अर्ध शाखा होता है, एकमात्र अर्ध शाखा है। और इस दुर्ग को ध्यान रखना यूनेस्को में जून 2013 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। जैसलमेर के दुर्ग के अंदर, जैसलमेर का दुर्ग है उसके अंदर जेसलू कुआं स्थित है, ठीक है ना। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से यह कुआं निर्मित है। आगे देखो, सिलोटॉन के द्वारा 5 मंजिला इस किले के अंदर बादल महल का निर्माण करवाया गया है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। ये कल ही मेरे से किसी से चर्चा हो रही थी बादल महल के बारे में, कल ही मैंने किसी से बात कर रहा था। तो बादल महल लगभग हर एक राजस्थान के महलों के अंदर है, परंतु कुछ कुछ बादल महल जो है वो ध्यान रखना फेमस है। बादल महल का मतलब क्या है? यानी कि जो आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले महल है उनको बादल महल के रूप में जाना गया। तो जैसलमेर का जो बादल महल है राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहलाता है। और इस बादल महल के अंदर ही या इस बादल महल के ऊपर ही ताजिया टावर भी स्थित है। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जैसलमेर दुर्ग के बारे में और भटनेर दुर्ग के बारे में। जितनी जानकारी आपको आज दी गई है उतनी जानकारी को आप नोट डाउन कीजिए और हमारे चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ में अगर आपके कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों के ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो आपको एज इट इज पीडीएफ नोट जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है वैसा का वैसा आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई डाउट आपको और भी आ रहा है और आप तीनों जगह संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसी के साथ पर्यावरण को बनाए रखिए, पेड़ पौधे लगाइए और आज एक प्रण लीजिए कि हम एक पौधा जरूर लगाएंगे और हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल अपन और मिलेंगे, कल और अच्छे दुर्गों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।